ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनूपं भूमिभूपं भयभानाम् अन्तनौपम जायन धूपम कालदकूपम धरध्याना रहस्य रामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निजदिन श्यामम श्री रामम गुरु ज्ञाने गुरु ज्ञाने गुरु ज्ञाने। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं, बहनों, कुछ दिनों से श्री कृष्णचंद्र भगवान की पावन सुंदर मधुर प्रेरणादायक आनंद से भरी हुई लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि भगवत कथा कहने और सुनने को मिल रही है। ये प्रभु की कृपा है, अतिशय कृपा राम की होई, पाम दे एह मार्ग सोई। भगवान की दया कृपा होती है तब ऐसा संयोग बनता है। रात कल आप सभी ने भगवान का पावन अवतार दिवस सभी ने बड़े प्यार से भाव से मनाया। 2 बजे तक धूम मची थी, चारों ओर हम भी देख रहे थे। चारों ओर ही भयो सारे ब्रज में शोर, चलो भाई नंद भवन की ओर, कन्हैया जी ने जन्म लियो है। भगवान ने ऐसा महाराज खेल रचा पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के नाम का डंका बज रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है। तो अपन ने कल तक श्रवण किया कि बाबा ने श्री वसुदेव जी महाराज ने श्याम सुंदर को वहां पहुंचा दिया और वहां पर योग माया वो भी उनका भी प्राकट्य हो चुका था। वसुदेव बाबा को वो जो सब दृष्टिगोचर हो रहा था, बाकी सब उस योग निंद्रा का ऐसा प्रभाव कि सब अपने उस नींद में थे और योग माया को लेकर के जैसे पहुंचा वहां तो कंस ने उसको पछाड़ दिया। कंस को वार्निंग मिल गई, कंस बेचैन हो गया। कंस ने पूतना को भेजा, पूतना ने भी उपद्रव किया और पूतना को भी सदगति मिली। अब जब पूतना को सदगति मिली तो कंस का प्रेशर बीपी वो बढ़ गया। स्वाभाविक बात है, पक्का हो गया कि इतनी बड़ी बालघातनी और उसको ऐसे खेल खेल में ही मौत के घाट उतार दिया। तो कंस की बेचैनी वो स्वाभाविक थी। तो बुलाया और राक्षसों को, अपने हित चाहने वालों को, बड़े बड़े लोग आए। कहा भाई मेरा सगा मित्र संबंधी प्यारा वही है जो मेरे को इस संकट से छुड़ावे। एक कोई ब्राह्मण देव थे श्रीधर जी, उन्होंने कहा कि मैं इस बालक का सफाया करूंगा। वो वहां गया और माता यशोदा वो तो भोली भाली है, सीधी सादी सरल चित्त, उस ब्राह्मण देव का सत्कार किया। बोले महाराज मैं स्नान ध्यान करके आऊं। बोले मेरे को लाला के दर्शन कराओ, मैं बड़ा नाम सुन के आया हूँ। और उसके मन में यही कि मैं भगवान का खात्मा करूं। भाई उसको कौन खत्म कर सकता है, जो स्वयं ही मरे हुओं को जिंदा करने वाला
या उनकी जो उपासना करते हैं उनमें इतनी पावर आ जाती है कि वो मरे हुओं को जिंदा कर दे। नामदेव महाराज ने मरी हुई गाय जिवा दी। भगवान ने खुद कैसे कितने कितने काम किए। परीक्षित जी महाराज हो या गुरुपुत्र सांदीपन ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए गए, वहां पे भी उनके गुरुपुत्र जो चले गए थे वो मिलवाए। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो समर्थ हैं, भगवान समर्थ हैं, समर्थता देने वाले हैं, शक्ति प्रदान करने वाले हैं। अब वो लोभ में आकर के विप्रदेव उसने सोचा कि मैं भगवान का सफाया कर, और उठ करके उसने क्या किया, उपद्रव करने के लिए ही वो गया कि लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ में आकर के, भय में आकर के हम पता नहीं क्या क्या कौन से पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो ब्राह्मण देव वहाँ था, यशोदा मैया स्नान करने गई, तब तक तो वो ब्राह्मण देव उसने कहा मैं अपना काम सफाया कर। काम सफाया क्या करता, भगवान को जैसे ही पकड़ना चाहा, भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसकी जीभ ही मरोड़ दी, बोलती बंद हो गई, गूंगा हो गया। अब क्या करे, उठ करके माट मट के भोले दही वही ये वो मुंह पे लग गई उसके में। अब जब मैया आई देखा तो हाल बड़ा खराब। फिर ब्राह्मण देव क्या हो गया, ये सब किसने, ये माट मट के भोले हैं ये सब, ये किसने बिखराव किया है। बोले कि इसी ने किया। बोल तो सकता नहीं, जीभ बंद हो गई। बोले इसी ने किया है, लाला ने। लाला कैसे करेंगे महाराज उनको, ब्राह्मण देव को। अब ब्राह्मण देव है, इस वजह से भगवान ने दंड दे करके ही थोड़ा सा वहां से रवाना कर दिया, चला गया। फिर तो बड़ी श्रृंखला है, नए नए अगासुर, बकासुर, केसी, तृणावर्त, प्रलंबासुर, धैनकासुर, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े असुर आए और भगवान को खत्म करने के लिए, पर सभी को ही भगवान ने सदगति दी। भगवान भी ऐसे कृपालु कोतकी, एक तो राक्षस कागा बन करके, कौआ बन करके आके बैठा भगवान के पास, और चोंच का प्रहार करने वाला था। ठाकुर ने ले गर्दन को मरोड़ करके फेंका सीधा कंस की दरबार में। वो जो न कागासुर, ऐसे बकासुर अघासुर सांप बन के आया और ऐसी गुफा बन गया। उसने सब ग्वाल समझती, चले बढ़िया गुफा, हमने कभी ब्रज में देखी नहीं है। भगवान का इंतजार कर रहा है, गोप ग्वाल तो बेचारे घुस गए, भगवान भी गए अंदर। भगवान ने इतनी आकृति बढ़ाई कि वो अघासुर का पेट ही फट गया। केसी के लिए अभी आपको बताया, वहाँ एक घोड़ा बन के आया, भगवान ने अपना मुंह ही उस घोड़े के पेड़ के अंदर डाल करके इतना तपा दिया अपने हाथ को, केसी का पेट ही फट गया। केसी घाट बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे, बहुत। एक तो आकर के शकटासुर शकटे में आके बैठा। माता जो है ना भोली भाली है, यशोदा स्वागत सत्कार में लगी हुई है। कोई भगवान के उत्सव आ रहे तो उसमें वो उत्सवों में सबके स्वागत सत्कार में लगी है, पर थोड़ी देर के लिए भगवान को भूल गई। भगवान ने क्या किया, उस छकड़े को ही उल्टा दिया। भगवान ने कहा मेरे को मत भूलो, भले स्वागत सत्कार करो, संसार में रहो, पर मेरे को नहीं भूलो, भगवान को नहीं भूलना है। न हरि भूलो न जग छोड़ो, जग का काम भी भले ही करो पर हरि को नहीं भूलना है। अगर जग का काम छूट भी जाता है तो परवाह नहीं करो, हरि नहीं छूटने चाहिए। ये बात पक्की कर ले हम, दिल दिमाग में आखिरी श्वास तक हमारे दिल दिमाग में ये बात भी सब भूल जाए। महाराज जी कहते हैं भजन बहार में, प्यू गालियों तू सबई विसार, पर न विसारे जो गुरु गोविंद खे, पर न विसारे जो गुरु गोविंद खे। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, इतने राक्षस आए, बड़ी श्रृंखला, सबको भगवान स्पर्श करते हैं, मारते हैं
और सदगति देते हैं। जाओ बाबा, तुम्हारी योनि ये खत्म हुई, योनि खत्म हुई। बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हमारे गुरु महाराज सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज भी सुनाते थे। दूर खेलन मत जाओ रे कन्हैया, गोकुल आयो हाउ रे। लाला कहीं दूर खेलने मत जाओ, गोकुल में हाउ आया है। वो भगवान कहते मैंने तो कहीं हाउ देखा नहीं। मैंने मत्स्य अवतार धारण किया, मैंने कच्छ अवतार धारण किया, मैंने वामन अवतार धारण किया, मैंने बहुत सारे अवतार धारण किए, कहीं मेरे को हाउ नहीं मिला। ये हाउ कहाँ से आया? पर वो माता को जो है बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं भी दिखाते हैं। यशोदा कहते लाला तूने धारण किए? हाँ मैया मैंने धारण किए। कैसे धारण किए? वैसी फिर लीला मैया को भगवान है मैया यशोदा। वो जैसे भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था, जो जो रूप धारण किए थे वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं मैया। यशोदा मैया धन भागनी है, बड़ा बहुत तप किया हुआ है, भजन किया हुआ है, भजन का प्रभाव है। सब भजन करें हम, भजन में बड़ी ताकत है। गुरु महाराज लिखते हैं भजन बहार में बड़ा अच्छा, गोविंद के गुण गाय बंदे, गोविंद के गुण गाय, गोविंद के गुण गाय बंदे, गोविंद के गुण गाय, गोविंद के गुण गाते गाते, 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 गोविंद ही मिल जाए बंदे, गोविंद के गुण गाए, गोविंद ही मिल जाए बंदे, गोविंद के गुण गाए। तन से गोविंद के गुण गाओ, तन से गोविंद मन से गोविंद के गुण गाओ, मन से गोविंद के गुण गाओ, वाणी से गुण गोविंद गाओ, दिन दिन प्रीत बढ़ाए बंदे, गोविंद के गुण गाए, गोविंद के गुण गाए बंदे, गोविंद के गुण गाए। दिन को गोविंद के गुण गाओ, दिन को गोविंद के गुण गाओ, निज को गोविंद के गुण गाओ, निज को गोविंद के गुण गाओ, आठ पहर गुण गोविंद गाओ, वृथा पल न गवाए बंदे, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाए बंदे, गोविंद के गुण गाओ। अंदर गोविंद के गुण गाओ, अंदर गोविंद के गुण गाओ, बाहर गोविंद के गुण गाओ, बाहर गोविंद के गुण गाओ, बीच बीच गुण गोविंद गाओ, निमक न एक भुलाए बंदे, गोविंद के गुण गाए, गोविंद के गुण गाए बंदे, गोविंद के गुण गाए। बैठत गोविंद के गुण गाओ, बैठत गोविंद के गुण गाओ, उठत गोविंद के गुण गाओ, उठत गोविंद के गुण गाओ, चलते गोविंद के गुण गाओ, सबला जन्म बनाए बंदे, गोविंद के गुण गाए, गोविंद के गुण गाए बंदे, गोविंद के गुण गाए। ओ गोविंद के गुण गाते गाते, गोविंद के गुण गाते गाते, गोविंद ही मिल जाए बंदे, गोविंद के गुण गाए, गोविंद ही मिल जाए बंदे, गोविंद
11 कड़ियां हैं इस भजन में। बोलो गुरु के भगवान के गुण गाते गाते महापुरुष थकते नहीं है। हर घड़ी हर पल खावत गोविंद, पीवत गोविंद, भूखे गोविंद, महाराज मुख से गोविंद, दुख में गोविंद, सुख में गोविंद, अंत काल में गोविंद, रोते गोविंद, हंसते गोविंद, शांति में गोविंद, गांव में गोविंद, गली गली में गोविंद, घर घर में गोविंद, गा के सोते जीवों को जगाओ, ऊंचे सुर से धीमे सुर से रिल मिल के महाराज रोम रोम में हर्षित होकर के गोविंद के गुण गाओ। आखिरी में गुरु महाराज जी कहते हैं, हर वेले हर हालत अंदर, हर वेले हर हालत अंदर, हर वेले गोविंद गोविंद सिमर निरंतर, गोविंद गोविंद कहते हूँ गुण गोविंद गाए, गोविंद माय समाय बंदे गोविंद के गुण गाए, कहते हूँ गुण गोविंद गाए, गोविंद माय समाय बंदे गोविंद के गुण गाए, ओ गोविंद के गुण गाए बंदे गोविंद के गुण गाए, गोविंद के गुण गाए बंदे गोविंद के गुण गाए, ओ गोविंद के गुण गाते गाते, गोविंद के गुण गाते गाते, गोविंद ही मिल जाए बंदे गोविंद के गुण गाए, गोविंद ही मिल जाए बंदे गोविंद के गुण गाए, गोविंद के गुण गाए। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत राक्षसों का अंत करके और फिर बदले में उनको मोक्ष पद, बदले में सदगति, ये काम ठाकुर जी का है, ये काम भगवान का है, ये और कोई मुश्किल से कर सकता है। संत, भगवंत और सदगुरु ये सामर्थ्यवान है, ये कर सकते हैं। तो कई आए, ओ लाइन लगी हुई है राक्षसों की भी। राक्षसों को सभी को भगवान ने सदगति दी, अंत में कंस को भी सदगति दी और विचित्र विचित्र लीलाएं दिखाई। माँ यशोदा बड़भागनी, एक दिन तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने माटी खाई। गोकुल में अभी भी वो घाट है जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। अब जाकर के शिकायत करी, गोप ग्वाल जितने थे जाकर के मैया से शिकायत करी, ये आपका बच्चा जो है ना भगवान वो मिट्टी खाई उसने। बच्चे बड़े मिट्टी शौक से खाते हैं, अगर माँ उसको पकड़ेगी ना, ले मिट्टी मत खा, वो तो मम्मी के भी मुंह में रख रहा है, आप भी खाओ आप भी खाओ, ऐसा उनको स्वाद आता है। तो मैया यशोदा तो थोड़ा नाराज हो गई महाराज, और जबरन जैसे ही माटी का ढेला बाहर निकालना चाहा, बस फिर तो ऐसा दिखा उसको माता को पूरी सृष्टि, अनंत अनंत ब्रह्मांड उस भगवान के मुखार बिंद में दिखाई दी। ऐसा ये अद्भुत दृश्य देख करके खुद को देखा, यमुना जी देखी, सब देखा, वहां पे नंद बाबा देखे अंदर, यशोदा मैया स्वयं को देखती है। बड़ा आश्चर्य। अभी भी वहां जाओ, ब्रह्मांड घाट की मिट्टी को खाओ तो उनमें से, मिट्टी में से भी एक अद्भुत स्वाद आता है, मक्खन का स्वाद आता है वहां ब्रह्मांड घाट की मिट्टी का। बड़ी अद्भुत महिमा है श्री वृंदावन धाम और नंद भवन की। नंद बाबा कितने आनंद में है ये हम सब अनुभव कर सकते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज नंद उत्सव है श्री वृंदावन धाम में, तो ऐसी धूम मचती है आज के दिन, आनंद यहाँ। और श्री वृंदावन धाम में अद्भुत महापुरुष अभी भी
आज भी दिव्य महापुरुष आपको मिलेंगे। मलुकपीठ वाले महापुरुषों ने वृंदावन की महिमा का बखान करते हुए बताया कि दो अच्छे महापुरुष ही समझो उनको, दोनों मंदिर बनवा रहे थे। एक तो सेठ थे लक्ष्मी चंद जी और एक थे लाला बाबू। लाला बाबू कलकत्ते के बड़े सेठ थे, अपनी हवेलियां अपनी और बाग बगीचे बड़ी पूरी हवेलियां, वहां पे इनका नाम इतना। मंदिर दोनों के साथ साथ में, दोनों ही मंदिर की दीवाल में थोड़ी सी बात पे दोनों मालकों की थोड़ी तू मैं हो गई। वो जो से लक्ष्मी चंद था वो भी अड़ गया, कह रहे कि मेरी जो है ना यहाँ से जो है ना ये अगर वो हटता तो दीवार टेढ़ी दीवार होती, तो बोले नहीं। बात इतनी बढ़ गई जो वो कोर्ट तक केस पहुंच गया। और वो जो लाला बाबू थे वो भले ही उस जमाने में करोड़पति थे, अरबपति थे, लेकिन ऐसे दीनहीन अकिंचन होकर के श्री वृंदावन धाम में रहते थे कि जैसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अब महाराज क्या हुआ कि कोर्ट तक बात गई। लाला बाबू ने कहा अब छोड़ो, मंदिर के झंझट में नहीं पड़ते, हम भजन करना है, अपना कल्याण करना है। कल्याण करेगा तो भजन करेगा, बस भजन, ये मंदिर आदि ये भी सब भजन के साधन हैं। वो भजन में ही उनकी रुचि ज्यादा थी। बोले अब मंदिर का बनाने का संकल्प ही उन्होंने छोड़ दिया। और वो जो सेठ थे लक्ष्मी चंद जी, वो स्वयं ही अन्य क्षेत्र चलाते थे, आकर के वहां पे दूसरा मंदिर उनका था, मन रहा था जो। अब ये लाला बाबू वो जब वो संतों के लिए भिक्षुकों को और भिखारियों को जो अन्न दान कर रहे थे, भोजन दान कर रहे थे, लाला बाबू भी उन संतों की पंक्ति में लग करके वहाँ उनके पास जा करके भिक्षा पात्र लेके भिक्षा लेने लगे। तो किसी ने लक्ष्मी चंद को बताया कि यही लाला बाबू है जिनका ये बगल वाला मंदिर वो नहीं पहचानते थे, यही है। बस वो भी उतरे ऊपर से और वो जो बांट रहे थे वो सब छोड़ करके श्री लाला बाबू के चरणों में दंडवत करने लगे। ये बोले आप क्या करें? बोले नहीं, हम आप बड़े सेठ हैं, हम तो अकिंचन हैं, भिखारी हैं, हम तो ये जो भिक्षा खा करके ही अपना भजन करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब ये मंदिर की दीवार जैसे आप बोलेंगे वैसे होगी। पहले मंदिर आपका बनेगा, पहले ठाकुर जी की पधरावनी आपकी होगी, उसके बाद में यहाँ ये हमारा मंदिर बनेगा। ऐसा उन्होंने किया, ऐसे ही किया। लेकिन वो लाला बाबू इतने अकिंचन, वो कहते हम जब वो शांत होने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने कहा कि बाबा जब हम शरीर हमारा शांत हो जाए ना तो हमारे को कंधों पे लेकर के हमारी अंत्येष्टि नहीं करना, क्यों हम ब्रजवासियों के कंधे पे बैठ करके जाने के लायक नहीं है। जब हमारा शरीर छूट जाए हमारे पैर में रस्सी बांध करके और परिक्रमा लगा करके और जो ना यमुना जी के यहाँ जा करके हमारा संस्कार कर देना। अब उनकी ऐसी ही आज्ञा थी तो वैसा ही किया गया। पर थोड़ी देर वहाँ बस ज्ञान गुदड़ी की परिक्रमा लगा करके और उनको ऐसे महापुरुष, बताओ ऐसे महापुरुष कहाँ जाएंगे जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो सीधे भगवान की गोद में जाते हैं। तो ये संत महात्मा जो हरि के प्यारे हैं, ये उस भगवान के उस स्वरूप में निमग्न रहते हैं, उनकी लीलाओं में मगन रहते हैं। उनका लीलाओं, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, ऐसी लीलाओं के दर्शन करते करते महाराज वो उस लीला में भी समा जाते हैं। कई ऐसे महापुरुषों के भी उदाहरण आपको मिलेंगे। बड़ा अच्छा भजन लिखा है हमारे एक स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, आओ प्रेम से गाएं। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए
सितारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। केस को कंस को केस से खींचा खिलारा हो तो ऐसा हो। कंस को केस से खींचा खिलारा हो तो ऐसा हो। कूद पानी के अंदर से नाग को नाच कर लाए। कूद पानी के अंदर से नाग को नाच कर लाए। चरण बन बन पे धर धर के नजारा हो तो ऐसा हो। चरण बन बन पे धर धर के नजारा हो तो ऐसा हो। तीर यमुना पे जा करके बजाई बांसुरी मोहन। तीर यमुना पे जाकर के बजाई बांसुरी मोहन। चली घर छोड़ ब्रज नारी प्यारा हो तो ऐसा हो। चली घर छोड़ ब्रज नारी प्यारा हो तो ऐसा हो। रचाई रास कुंजन में मनोहर रूप धर धर के। रचाई रास कुंजन में मनोहर रूप धर धर के। हे देव दर्शन को चले आए दीदारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले दीदारा हो तो ऐसा हो। ओ कृष्ण घर नंद के जन्म में सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के गाने सितारा हो तो ऐसा हो। ओ करे तब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। हरे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट के आए। गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट के आए। हे सखी रोती रही मन में किनारा हो तो ऐसा हो। सखी रोती रही मन में किनारा हो तो ऐसा हो। कौरव पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। कौरव
बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो उतारा भार भूमि का सिधारे धाम अपने को उतारा भार भूमि का सिधारे धाम अपने को वो ब्रह्मानंद दुनिया से न्यारा हो तो ऐसा हो वो ब्रह्मानंद दुनिया न्यारा हो तो ऐसा हो कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो करे सब प्रेम से दर्शन हो तो ऐसा हो। तो ये भगवान की गुरु महाराज की अद्भुत लीलाएं हैं। गुरु महाराज की वर्षी 3 तारीख को है और भगवान की छठी 4 तारीख को है। बाकी भगवान की गुरु महाराज की लीलाएं थोड़ी थोड़ी हम सुनने का और बोलने का प्रयास करेंगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी। जुड़े रहना आप सभी को नंद उत्सव की भी अनंत अनंत बधाइयाँ हो। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।